ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सभी चैनल में मैं स्वर्णाली आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। स्क्रीन में एक नंबर जा रहा है, आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए ताकि हम इस चैनल को और आगे लेके जा सकें। कल बाबा का महाभक्त श्रीमद हेमत पंत जी का समाधि दिवस था। सन 1929 15 जुलाई 70 साल की एज में मुंबई के बांद्रा में उनका देहांत हुआ था। आज जो हम लोग साई सचरित्र पाठ सुनते हैं, सब कुछ उन्हीं की वरदान है। चलिए श्रीमद हेमत पंत जी को शरण करके उनके चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल को मेरा अशेष धन्यवाद। आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मुझे साई सत चरित्र के अध्याय नंबर 49 पाठ करने को मिल रहा है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। परीक्षा। हरि कानोबा सोमदेव स्वामी नाना साहेब चादोरकर की कथाएं। प्रस्तावना। जब वेद और पुराण ही ब्रह्मा या सदगुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सदगुरु श्री साईं बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मेरा स्वयं का तो यह मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सदगुरु के विमल पताकृपी विरुद्धाली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है। परंतु उनमें जो उत्तम गुण है वे हमें मूक कहा रहने देते हैं। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि साथ बैठकर न खाए तो वह निर्दशा प्रतीत होता है, और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादता आ जाती है। वैसे ही सिद्धित साई लीलामृति के संबंध में भी है। इसका एकांत है रसास्वादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस ले तो और अधिक आनंद आ जाता है। श्री साईं बाबा स्वयं ही अंत प्रेरणा कर अपनी इच्छानुसार ही इन कथाओं का मुझसे वर्णित कर रहा है। इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें। तब साधन तीर्थ यात्रा व्रत एवं यज्ञ और दिन से हरिभक्ति श्रेष्ठ है, और सद्गुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साई नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाओं उनके ही निर्मित करनी चाहिए। भव बंधन से मुक्ति होने का इससे उत्तम साधना और कोई नहीं। यदि हम उपयुक्त विधि से कर्म करते जाए तो साई को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी। जब इस अध्याय की कथा श्रवण करें। हरि कानोबा। बम्बई के हरि कानोबा नामक एक महानुभव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था क्योंकि वे संयुक्त प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदय पटल
पर अपना आसन जमाए हुए थे। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बम्बई के शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैर में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या की जाए। तब उन्होंने अपनी सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखी और मस्जिद में जाकर बाबा की दर्शन किए। उनका ध्यान सैंडल पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर्ध्यान हो चुका है। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुए और अंत में निराशा होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को तो बैठे, परंतु वे पूरे समय उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे। भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडल को जोड़ी लटका हुआ था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम कर हरि के बेटा जड़ी का फेटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारा है, उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता से है। साथ ही यह भी देखना कि वह जड़ीदार साफा बांधे हुए है या नहीं। जब इन्हें उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कानोबा को बेहद आनंद और आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल है, मेरा ही नाम हरि और मेरा ही काका पुत्र हूँ। यह मेरा जड़ी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गए और सैंडल उन्होंने दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जड़ीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी, हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि में आ गई है, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को यह कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि है और मेरा पिता का कानोबा। वह तो केवल बाबा की परीक्षा तो वहाँ आया था। उसे इस घटना से बाबा की महान्यता विदित हो गई। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह संघर्ष घट लौट गया। सोमदेव स्वामी अब एक दूसरे संशयालु व्यक्ति की कथा सुनिए, जो बाबा की परीक्षा करने आया था। काका साहेब दीक्षित के भ्राता भी भाईजी नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए थे, तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तरकाशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पत्ते लिख लिए। 5 वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाईजी
के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमठ और कपूरग्याप निकल जाने पर वे एक तागे में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वज लहरते देखे। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और ब्रह्मा सामग्रियों प्राय भिन्न प्रकार की रहा करती है, परंतु केवल इनसे ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही धैर्य को लहरते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन धैर्यों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसे प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए? अभी केवल धैर्य को देखकर तुम इतने उद्विग्न हो उठे तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अंत सामग्रियों देखेंगे तब तुम्हारे क्या दशा होगी? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किया है, परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार शीर्ष की वस्तुओं संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थ यात्राओं ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो संत है वे इन ध्वजियों और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वपन में भी सोच विचार नहीं करते। ये सब तो उनके भक्तगुण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रूठ गया। अब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो गई। मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को ही अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा के चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर धड़िया लगाकर रखे, दरवाजा लगाकर रखे। क्या ये संतपन के
लखन है, एक क्षण भी यहाँ न रुको। अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने अपने हृदय को की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ है। उसे अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र है। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को स्तनप देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं, किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसे रुख बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब यह कहना व्यर्थ है कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए। नाना साहेब चादरकर। अंत में नाना साहेब चादरकर की कथा लिखकर हेमंत पंत ने यह अध्याय समाप्त किया है। एक समय जब नाना साहेब महालपति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो वेजपुर से एक नाना साहेब चादरकर। अंत में नाना साहेब चादरकर की कथा लिखकर हेमंत पंत ने यह अध्याय समाप्त किया है। एक समय जब नाना साहेब महालपति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो वेजपुर के एक सम्भ्रांत यवन परिवार श्री साई बाबा के दर्शनार्थ आए। कुलपतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहेब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियों आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर घूंघट डाल लिया। नाना साहेब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छवि देखने को लालचित हो उठे। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो। हमें अपने कार्य में बाधक नहीं होना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि निर्माण की है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें। यह मन तो कर्मशः ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना? चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों को अपना कार्य करने दो। इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विलज्जित नहीं होना चाहिए। उस समय क्षमा भी वही थे। उनकी समझ में न आया कि आखिर बाबा ने कहने का तात्पर्य क्या है। इसीलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी को सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए तथा यह व्यर्थ जानकर बाबा ने इस विषय पर
जो उपदेश उन्हें दिए उन्होंने उसके संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया। हमारा मन स्वतः ही चंचल है, पर हमें उसे लंपट न होने देना चाहिए। इंद्रिय चाहे भले ही चंचल हो जाए, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत न होने देना चाहिए। इंद्रियों तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा किया करते हैं, पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इज्जत पदार्थों के समीप नहीं जाना चाहिए। क्रमशः प्रयास करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है तो भी हमें उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। यदि हमें किसी प्रकार के कुविचार न आए तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है। यदि मन को निश्चल बनकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियों सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएगा। ब्राह्मण इंद्रियों के पीछे दौड़े तथा उनमें लिप्त रहने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पास से कदापि छुटकारा न होगा। विषयार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाला होते हैं। अतएव हमें विवेक की स्वार्थी बनकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रियों को विषय पदार्थ की ओर जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसा ही सारथी हमें विष्णु पदों की प्राप्ति करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्याधाम है और जहाँ गया हुआ प्राणी फिर कभी यहाँ नहीं लौटता। श्री सद्गुरु साईनाथाय परमस्तु शुभम भवतु। ओम साईराम।